नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक अजीब सा ऑफर दिया है और भारत में अब इस बात पे विचार हो रहा है कि ज्वाइन करे या फिर ज्वाइन ना करे, टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन। भारत सरकार आज के समय यही सोच रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफर आया है कि मैं गाजा पीस बोर्ड बना रहा हूं, मतलब कि गाजा के इशू को लेकर बिल्कुल परमानेंट शांति बनी रहे, इसके लिए एक ग्रुप होना चाहिए वर्ल्ड लीडर्स का। इस ग्रुप के चेयरमैन होंगे डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ ये दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं बैठो मेरे साथ। और गाजा के साथ साथ कई और जो दुनिया में वॉर चल रही है उसको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक नई वॉर शुरू करने की बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। वेनेजुएला पे अटैक कर चुके हैं, बॉम्बिंग कर चुके हैं वेनेजुएला की, ईरान की बॉम्बिंग कर चुके हैं, और अभी तो इनकी जो प्रेसिडेंसी है इसके 3 साल और बचे हैं। तो बहुत ही एक, मैं कहूंगा, विचित्र और अजीब सा यहाँ पे ट्रंप का ऑफर है कि पीएम मोदी ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में आए। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, मगर ट्रंप ने कितने वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया है? ये मैं आपको बताता हूं इन डिटेल। नाउ ये आपको लिस्ट दिख रही है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। अब अगेन ये बोर्ड का आइडिया डोनाल्ड ट्रंप का है, बाकी कंट्रीज ने ना ये आइडिया ट्रंप को रेकमेंड किया, खुद अपनी तरफ से ये कह रहे हैं वे बोर्ड बनाते हैं शांति का, उसमें मैं होऊंगा चेयरमैन। क्यों? बस मैं होऊंगा, आइडिया मेरा है। और दुनिया भर के देशों को ये इनवाइट कर रहे हैं। अल्बेनिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली इनवाइट किया अल्बेनिया के, अर्जेंटीना को इनवाइट किया, जो कई छोटे देश है बाय द वे, वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, हमारा स्टैचर भी बढ़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठने का मौका मिलेगा। बट आप अजीब बात देखिए, इस बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया है, ऑब्वियसली पीएम मोदी को किया ही है, उसके अलावा टर्की और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इन्वाइट किया है। आप सोचकर देखिए यूरोप को कितना अजीब लगेगा यहाँ पर कि व्लादिमीर पुतिन को ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में बिठा रहे हैं। यहां पे एक बात नोट करिएगा, फ्रांस का मेंशन नहीं है, जर्मनी का मेंशन नहीं है, यूरोपियन देश आपको बिल्कुल मिसिंग मिलेंगे यहां पे। नाउ पाकिस्तान इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ना अपने पीस बोर्ड मेंबरशिप में एक प्राइस टैग भी लगा रखा है। इधर आप देख पाओगे, टाइम मैगजीन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, अजीबो गरीब एक ऊट पटांग सा प्लान है टू बी ऑनेस्ट। इधर आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है, कंट्रीज विल हैव टू कफ अप एटलीस्ट $1 बिलियन इन ऑर्डर टू सिक्योर अ परमानेंट सीट ऑन द बोर्ड अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट चार्टर। मतलब हर देश को ना $1 बिलियन मतलब के 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी उनको एक परमानेंट सीट मिलेगी इस बोर्ड में। यहाँ पे ट्रंप को ना किसी को समझाना होगा कि दुनिया में सब कुछ बिजनेस डील, पैसा देके कुछ कुर्सी ले ली, हर जगह ये काम नहीं करता। आप जब बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, आप बात करते हैं ग्लोबल पीस की, तो वहां पे आप देखते हैं कि कंट्रीज की रेपुटेशन क्या रही है, क्या वो देश खुद पिछले कई सालों से पीस के रास्ते पे चल रहा है। क्लियरली यहाँ पर ये सब चीजें नहीं देखी जा रही। और अब भारत को ये सोचना होगा कि क्या हम लोग, भारत सरकार, ये जो $1 बिलियन है, ये हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे जाएंगे। $1 बिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान तो काफी बार लोन मांग रहा होता है इतने बड़े अमाउंट के लिए, इनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कई कंट्रीज में। तो क्या ये जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, क्या ये वर्थ इट भी है? और अब क्वेश्चन यहां पर फिर ये भी आता है कि अगर मान लीजिए कई लीडर्स रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें इस बोर्ड का पार्ट नहीं बनना, तो फिर ये बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भारत, पाकिस्तान और कई और देश है, वो कहते हैं ठीक है लीजिए हमसे $1 बिलियन, अब चलिए दुनिया भर में शांति हम स्थापित करते हैं। कैसे स्थापित करेंगे? क्या इस बोर्ड के पास कोई स्पेशल पावर है? क्या ये यूएन के अंडर आता है? नहीं, ये यूएन से बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड को देख रहे हैं। और फिर अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि मेंबर कंट्रीज जो $1 बिलियन पे करेंगे परमानेंट स्पॉट के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस में, मान लो कि अब ट्रंप ने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ट्रंप उस पैसे का कुछ भी करे, उनकी मर्जी है। ट्रंप कहे कि मैं यह एक आलिशान एक ऑफिस बनाऊंगा, ट्रंप पीस ऑफिस के नाम से, सब ये पैसा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा, कौन रोकेगा इनको? ये अगेन जो आज के समय ये आइडिया है, इसलिए बहुत अजीबो गरीब है। इसलिए भारत में लिखा जा रहा है कि क्या ये बोर्ड ऑफ पीस को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि जो इस बोर्ड का भी ड्राफ्ट सामने आया है, जो इसका प्रियम्बल है, ये भी बहुत ज़रा अजीबो गरीब है। ये यहाँ पर कह रहे हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इस बोर्ड ऑफ पीस की, ये इंग्लिश होगी।
हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर होंगे, क्योंकि एक बोर्ड बना दिया, कहीं ना कहीं इसके हेडक्वार्टर्स तो बनाओगे ना, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, ये भी कुछ पता नहीं है। ये कह रहे हैं देखते हैं, अभी हम आपस में डिस्कस करेंगे। और इस बोर्ड ऑफ पीस का एक सील होगा, ये सील डिसाइड करेंगे चेयरमैन। चेयरमैन कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो अगेन यहाँ पे पता लगता है कि जब एक कंट्री के पास इतनी पावर आ जाती है ना, और फिर उस कंट्री में एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी पावर संभाल लेता है, तो फिर क्या नतीजा होता है। ये अपने आप में मजाक लग रहा है आज के समय। और मान लीजिए ये बोर्ड ऑफ पीस जेन्युइनली सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप इसको एस्टैब्लिश कर देते हैं बिना चाइना के, बाय द वे, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाइना को इस बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक यूएस ने इनवाइट नहीं किया है। क्वेश्चन ये आता है कि फिर यूएन का क्या होगा। अजीब बात देखिए, यूएन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करी थी आज से कुछ हफ्ते पहले, पिछले साल नवंबर 2025 में। इन्होंने कहा था कि देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट हुआ है जिससे ये लोग एक्नॉलेज और एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ, एक बोर्ड ऑफ पीस बनना चाहिए जिसको मैं चेयर करूंगा, एंड इट विल इंक्लूड द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नीचे आगे आप देखोगे इन्होंने इन सब कंट्रीज को थैंक भी किया है। भारत का नाम यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि भारत सिंस आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना परमानेंट ना एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रंप भारत को थैंक करते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि ये वैसे उन कंट्रीज को भी थैंक कर रहे थे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, तब भी सपोर्ट कर रहे थे इस बोर्ड ऑफ पीस को। उसमें भी वैसे भारत का नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। तो क्लियरली भारत सरकार ने यूएन में या फिर और जगह अभी तक कहीं भी इस बोर्ड ऑफ पीस को ना एंडोर्स किया है ना सपोर्ट किया है। क्योंकि क्वेश्चन यहां पर फिर यही आएगा कि यूनाइटेड नेशंस क्या खत्म, क्या अब हम एक ट्रंप यूनाइटेड नेशंस की एरा में जाने वाले हैं? और अगर हम जाने वाले हैं तो फिर से मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, हर देश $1 बिलियन कहां से पे करेगा? मालदीव्स का एग्जांपल ले लो, छोटे देश हम मान के चलते हैं, नेपाल है, मालदीव्स है, इवन मैं कहूंगा काफी हद तक श्रीलंका है। ये सब देश $1-1 बिलियन की पेमेंट कहां से करेंगे? और मान लो ट्रंप के पास ये इतने सारा कंट्रीज का पैसा इकट्ठा हो गया, जो टू बी ऑनेस्ट एक बार को 50 से लेकर $100 बिलियन के आसपास भी जा सकता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा इस पैसे की कि ये सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि क्या कई कंट्रीज ने ट्रंप के ऑफर को भी एक्सेप्ट किया है, तो हाँ बिल्कुल, कई यूरोप के देश है, फॉर एग्जांपल हंगरी है, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ट्रंप के ऑफर को। कई और छोटे देश हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, ये ट्रंप का जो ये बोर्ड ऑफ पीस है इसको ये ज्वाइन करने को बिल्कुल तैयार है। बट क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ये आएगा कि अगर रशिया, इंडिया या किसी बड़े कंट्री ने मना कर दिया यहाँ पर, तो इस बोर्ड ऑफ पीस की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आपके हिसाब से भारत को ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके कई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप यहाँ पर ये कहें कि अब हमें पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, ज्वाइन कर लो, $1 बिलियन तो हम अफोर्ड करते ही हैं, बड़ा देश है, हम लोग काफ़ी हद तक पे कर सकते हैं ये अमाउंट। एक आपकी आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पर, किस कंट्री को अचानक से ये बोलना शुरू कर दे कि ये कंट्री पीस के लिए बहुत काम कर रहा है, कल को पाकिस्तान की तारीफ करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दे, हम क्या करेंगे उसमें? दैट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का ओपिनियन, शुड इंडिया ज्वाइन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस और नॉट? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।